अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर 2020 और टैक्स दोस्ती लाइव आता है, लेकिन इंटरनेट के आपको पता है इश्यूज़ हैं और बिजली के हैं। तो ये आप रिकॉर्डेड शो देख रहे हैं इसी टाइम पे, अभी 5 बजे हैं। 2 सितंबर है। सबसे पहले थोड़ी सी हाउसकीपिंग के जो बात मैं करूँगा ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, टैक्स एडवाइस नहीं है। दूसरी बात है कि जिसका मतलब है कि आपने इसके बाद मशवरा लेना होगा किसी भी प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या कोई इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आईटीपी से। दूसरा ये है, या टैक्स दोस्ती टीम से। दूसरा ये है कि किसी भी कंपनी, जैसे आज बैंक, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक का जिक्र होगा, तो किसी भी कंपनी, वेबसाइट या किसी भी शख्स का अगर हम जिक्र करते हैं, लाहौर टैक्स बार के हवाले से भी बात होगी, तो हम उस शख्स को हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत अच्छा है, उसमें आपने अपनी जांच पड़ताल करनी है। हम रेकमेंड कर रहे हैं, अगर हम नाम ले रहे हैं किसी बैंक का या किसी सर्विस का या किसी वेबसाइट का, तो हम कह रहे हैं कि आप उसको देख ज़रूर लें। उससे आपके टैक्स का मसला हल हो सकता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि टैक्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि एक कागज़ तो आप खुद बना के अपने बिजनेस लेटर हेड पे या अपनी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि जी ये चीज़ ऐसी हुई थी। लेकिन अगर कोई बैंक हो गया या कोई और इदारा हो गया, जिस तरह बिजली का बिल होता है, वो थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रूफ होता है कि ये है। और अब आपको पता है कि बिजली के बिलों पे तस्वीर खींची जाती है मीटर रीडिंग की, तो जो मिसट्रस्ट था वापडा डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर का, वो भी कम हो गया। तो इसी तरह टैक्स दोस्ती का भी मकसद है कि आप जो है वो आपका कम से कम प्रॉब्लम हो, आपको टैक्स के मसाइल समझे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, और दूसरा ये कि ये लाइव वीडियो 2 मिनट चली थी, तो मैं बात करूंगा रिमिटेंस की, कि जी रिमिटेंस आया, इनकम है कि नहीं। तो जो आपको रिमिटेंस होती है, 2 किस्म की है। एक तो आपको बिजनेस रिमिटेंस हो सकती है, जैसे ये मेरा कागज है, और अगर आप देखें तो ये बहुत डिटेल्ड कागज है। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको पीआरसी कहते हैं। मेरा बिजनेस है टैक्स दोस्ती, और मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेता हूं और लोगों को कंसल्ट करता हूं सारी दुनिया से। और ये पैसे इस केस में $50 1 घंटे की कंसल्टिंग के ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। जिस शख्स ने भेजे उसका नाम, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, उसके अलावा जितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और 118 रुपए पे कन्वर्ट होके जितने पैसे 5,940 रुपए मुझे आए अगस्त के में, ये पीआरसी जिसमें मेरा एनटीएन वगैरह सब कुछ आ रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो जितने भी बिजनेसेस ऑनलाइन है वो काम कर रहे हैं, उनको हमेशा अपने पास हमेशा लेना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी चाहिए। ये भी रिमिटेंस है, लेकिन ये बिजनेस रिमिटेंस है और ये टैक्सेबल है। दूसरी वो रिमिटेंस है जो आपके फैमिली मेंबर्स भेजते हैं, उस केस में भी आपको ये पीआरसी मिल सकता है। उसमें आपके भाई का, वालिद साहब का नाम होगा और आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह होगा, या मदर के नाम, जिस नाम पे भी आए। तो उस लिहाज से जो है आपका ये डॉक्यूमेंट पर्सनली भी आपको लेना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए तो मस्ट है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कहा, आज हमें नदीम साहब साहिवाल से उन्होंने कहा कि जी आप इस पे जरूर बात करें कि ये इनकम है कि नहीं। तो ये मेरे केस में इनकम है, मैंने इनकम कमाई है। अच्छा, जो लोग आईटी फ्रीलांसर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं या आईटी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं और उनको आते हैं, उनको पीआरसी लेना जरूरी है, लेकिन उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो बेसिकली फर्क है कि रिमिटेंस, हर हाल रिमिटेंस का मतलब है बाहर से पैसे आ रहे। इंटरनल रिमिटेंस भी होती है, पिंडी से लाहौर भी रिमिटेंस ही कहलाती है बैंकिंग में, लेकिन रिमिटेंस का मतलब है कि आपका इनवर्ड रिमिटेंस, बाहर से पैसे आ रहे हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर ने भेजे हैं, फ्रेंड्स ने भेजे हैं और वो कैजुअल रीजन के लिए, आप इस तरह भी सोचे ना कि टैक्स वालों को कैसे पता, तो टैक्स वालों को इस तरह पता चलेगा कि अगर आपको महीने में एक दफा आ रही है, फैमिली भाई आपको भेज रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, पीआरसी का प्रिंट ले। मैंने बैंक वालों से पूछा है, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक की बात कर रहा हूँ और जो है गाजी रोड पंजाब सोसाइटी की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, वहां से पूछा जहां मेरा अपना भी टैक्स दोस्ती का अकाउंट है, कि पर्सनल लोग भी ले सकते हैं, बिजनेसेस ने तो लेना ही है। मैंने तो इनवॉइस भी दी थी बैंक को।
اب میزان بینک جو ہے انہوں نے فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کیا, ابھی میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی, لیکن میں بھی شاید انوائس دیے بغیر جو ہے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں, انوائس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ میزان کو انڈورس نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے ایک فیسلٹی اوپن کی ہے فری لانسرز, آئی ٹی فری لانسرز کے لیے. تو بات سمجھنے کی یہ ہے ندیم صاحب اور باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس ایک تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن نہیں, ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جانے کے بعد جو ہے یہ آپ کی گفٹ نہیں ہے, یہ آپ کی ریمیٹنس کا جو خانہ ہے اس میں آتا ہے. اس کے اگینسٹ آپ نے ایکسپینسز اور جو ہے ایسٹس لیے ہوں تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اتنی انکم, اپنی انکم شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آبویسلی آپ کو سپورٹ ہوگی. یہ گفٹ یا لون نہیں ہے, لون اور گفٹ فرق میننگ رکھتے ہیں ٹیکس لا میں, اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ریمیٹنس کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ یہ انکم نہیں. اب ٹیکس والے اس کو انکم تب کنسیڈر کریں گے جب آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے. آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ بندہ آپ کو پیسے باہر سے کیوں بھیج رہا ہے. پھر میرے کیس میں ہو سکتا ہے میں یہ جان زیب جو جنہوں نے کنسلٹنسی لی ہے, میں کہوں یہ میرا دوست ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. اور ٹیکس دوستی بینک اکاؤنٹ, بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزنس ریسیو کر رہا ہے. تو اب اگر آپ صحیح رہنا چاہتے ہیں تو اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کریں, پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے نہ منگائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں بزنس ریمیٹنس والوں کے لیے. جو فیملی ریمیٹنس کرتے ہیں, پرسنل ریمیٹنس کرتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں, اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں منگائیں اور اس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کریں. اب اس میں تھرڈ سینیریو یہ کہ کوئی شخص جو سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ, امریکہ میں ہے اور اپنے ہی اکاؤنٹ میں یہاں بھیج رہا ہے, اور اس کو ریٹرن بھی شاید فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے فائلر نہیں بننا, تو اس کے تو ریمیٹنس شو ہی نہیں ہوگی کیونکہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں فائل ہوتی. ہر روز یہ پوچھا جاتا ہے جی نان ریزیڈنٹ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے, نہیں جی ابھی تک تو نہیں کرنی, ٹیکس ایئر 2020 تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی, ایف بی آر, آئرس, ٹیکس دوستی لائیو چینل, لیکن انفارچونیٹلی نیٹ کی وجہ سے یہ ریکارڈ کر کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو اب نیکسٹ سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں آن لائن کی بات کریں گے. وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آن لائن انکم کون سی جو ہے ٹیکسیبل ہے, کون سی نہیں ہے, اور کون سی ایگزمپٹ ہے, اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.